नमस्कार साथियों। योग दिवस 2025 की जो थीम रही है वो है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। राजस्थान सरकार की मासिक पत्रिका सूजश में आरएस अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित हुआ है जो इथिक्स और योग दोनों को ही ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें गीता के कर्म, ज्ञान और भक्ति योग के बारे में बताया गया है। लेख में योग है क्रमशः कौशलम को कर्मों में कुशलता के रूप में परिभाषित किया गया है। योग का जो उद्देश्य इस लेख में बताया गया है उसके अनुसार योग आत्मिक शक्तियों को संयुक्त करके उन्हें संतुलित करता है और इनको संतुलित करते हुए व्यक्ति के व्यक्तित्व को उत्कृष्टता प्रदान करता है। कर्म योग को लेख में परिभाषित इस तरह से किया गया है कि व्यक्ति को उद्यमशील होकर अपने कर्म में प्रवृत्त रहना चाहिए, लेकिन उसके मिलने वाले फल से ना तो आशा रखनी चाहिए और ना ही उससे निराशा रखनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से किया गया काम है वो आसक्ति को बढ़ावा देती है और अनासक्ति को प्राप्त करने का जो जरिया बताया गया है लेख में वो बुद्धि योग को बताया गया है। बुद्धि योग की प्राप्ति का साधन स्थित प्रज्ञ को बताया गया है। कृष्ण के अनुसार जो स्थित प्रज्ञ है वह व्यक्ति होता है जो कि इच्छाओं को पूरी तरह से त्याग देता है और मन को आत्मा में स्थिर कर लेता है और पूर्ण संतुष्टि को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान योग के रूप में बताया गया है कि अज्ञानता का जो पर्दा होता है मनुष्य के जो आत्मा पे या उसमें मन पे, उसके दिमाग पे, उसको दूर करना और मोक्ष प्राप्त करने का जो मार्ग है वो ज्ञान योग है। इसी में आगे बताया गया है समत्व योग के बारे में। और समत्व योग उच्चत है, अर्थात हर परिस्थिति में समान रहने का भाव ही योग है। जैसे सफलता हो, असफलता, सुख दुख, अनुकूलता, प्रतिकूलता, हर दृष्टि से मनुष्य को एक भाव रखना चाहिए। तीसरा जो भक्ति योग है उसमें जो महत्वपूर्ण जहाँ पर बल दिया है लेखक प्रोफेसर सर्व दमन मिश्र जी ने, उसमें उन्होंने ये बताना चाहा है कि ईश्वर के समक्ष संपूर्ण समर्पण का जो भाव है वही भक्ति योग है। और व्यक्ति को समझना चाहिए कि प्राणी मात्र में ईश्वर की सत्ता जो रहती है उसमें निवास करती है और उसके प्रति उसे निश्चलता के साथ उससे प्रेम हर एक प्राणी मात्र से करना चाहिए। इस प्रकार जो गीता में कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों को ही मुक्ति का साधन जो है सिद्ध किया है। और यदि योग युक्त होकर के अनुसरण किया जाए तो तीनों में से किसी भी मार्ग से परमार्थ की सिद्धि संभव हो सकती है। थैंक यू दोस्तों।